मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल और आज मेरे साथ में हैं अधिवक्ता श्री रमन शुक्ला जी। तो श्रीमान अधिवक्ता महोदय, आप हमको ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि आरक्षण को लेकर कि जो हिंदू धर्म त्याग देगा, मतांतरित हो जाएगा, उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो आखिर हमारा कोर्ट हिंदू मानता किसको है? कौन है हिंदू? देखिए, जब हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं या हिंदू एडॉप्शन एक्ट पढ़ते हैं या हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हु इज हिंदू ये बहुत क्लियर डिफाइन है। हमारा जो कानून है उसने बहुत क्लियर डिफाइन कर रखा है कि हु इज हिंदू। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम यस्सी हैं और अगर हम बुद्धिस्ट हो गए तो हम हिंदू नहीं रह गए, वो इनकी भूल है। क्या बौद्धिस्ट भी हिंदू हैं? बिल्कुल हिंदू है, ये संविधान के हिसाब? हाँ, संविधान के हिसाब से बौद्ध भी हिंदू हैं, सिख भी हिंदू हैं। अब डिफिनीशन में आपको बताता हूँ हिंदू मैरिज एक्ट की 1955 कि हु इज हिंदू। तो जो सिख है, ईसाई है, जैन है और इससे अलग जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, मतलब जो मुस्लिम नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, जो पारसी नहीं है और जो जीव नहीं है, यहूदी नहीं है, इनको, ये इतने लोग नहीं हैं, इनको छोड़ के बाकी जो भी हैं सब हिंदू हैं। हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग इनके अलावा बाकी सब हिंदू हैं। मुस्लिम, ईसाई और ज्यूज और पारसी इनको छोड़ के बाकी सब हिंदू की कैटेगरी में रखेंगे। मतलब जो हिंदू ला है वो बाकी सब पे लागू होता है। मतलब जैन पे भी लागू होता है, बुद्ध पे भी लागू होता है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी पे भी हिंदू ला लागू होता है और बाकी जो हिंदू को फॉलो करते हैं, हिंदू सनातन को फॉलो करते हैं, वो तो हिंदू है ही है। जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, असल में मुझको लगता है कि मनमानी हो रही थी, क्योंकि कभी भी अमेंडमेंट नहीं हुआ कि ईसाई और मुस्लिम को SC ST का आरक्षण मिलेगा। क्योंकि भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय जो SC ST का जो आरक्षण था वो केवल हिंदू दलितों के लिए ही था। जी। और उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ है, शायद 58 में हुआ है, क्या हुआ, उसमें सिख और बौद्धिस्ट को भी शामिल कर लिया गया। वो भी शामिल नहीं थे पहले। और पर इनको कैसे मिल रहा था? ईसाई और मुस्लिम कैसे जो है ये SC ST का आरक्षण पा रहे थे? हमारे यहाँ तो सब्बीर अहमद जो कि मुस्लिम में आते हैं वो भी कई बार ST कोटे से विधायक बने हैं। देखिए, अभी जल्द ही OBC और आप देखे होंगे कि मुस्लिम में भी SC ST OBC और जनरल होते हैं। कई सारे खान, पठान, ये लोग जनरल में आते हैं। लेकिन हाल में ही अभी कानून आने वाला भी आया नहीं है, अभी इसका डिस्कशन चल रहा है कि भारत में जितने मुस्लिम हैं उनको OBC में कन्वर्ट करने का। सारे मुस्लिम को। ये भी आया नहीं है, मैं कोट कर दूं कि इस तरीके से मेरी बातों को गलत तरीके से इंटरप्रेट न किया जाए, फैलाया न जाए। अभी चर्चा चली है, सरकार इस पे डिस्कशन कर रही है कि सारे मुस्लिम को OBC के अंदर कन्वर्ट करना चाहती है। मतलब जितने SC हैं वो तो SC रहेंगे, जितने ST हो तो ST रहेंगे, जितने जर्नल मुस्लिम हैं वो भी चले जाएंगे, वो भी OBC में पिछड़े हो जाएंगे सब। अब इसके पीछे इनकी क्या मंशा है, इसके पीछे क्या करना चाहते हैं, ये मुझे नहीं क्लियर। इसके पीछे बस यही है कि एक मुस्लिम, मुझको जो लगता है, एक मुस्लिम वोट बैंक जो है एक इकट्ठा वोट बैंक हो जाए। और मेरे ख्याल से ये भी मंशा हो सकती है कि जो UGC का आंदोलन हुआ तो उसमें जनरल समाज के लोगों ने किया, तो कहीं जो जनरल समाज के हिंदू समाज है उनको जनरल मुस्लिम का सपोर्ट ना मिल जाए। हाँ, हो सकता है। तो ये और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि लोगों ने तथ्य पेश किए कि जनरल समाज भारत में 50% है। उन्होंने अपना जो है गणित दिखाया, बताया, उसमें उन्होंने मुस्लिम जनरल को भी गिना। तो हो सकता है कि उनको कमजोर करने के लिए ऐसा। अच्छा, कई बार मैं देखता हूँ कि कई लोग जब कौशिक और झा, कई ऐसे जो सरनेम ये जब UPSC में सेलेक्ट होते हैं तो इनके आगे ST लिखा रहता है या OBC लिखा रहता है। तो ये कई सारे लोग फेसबुक पे आके इसको कमेंट करते हैं कि भाई ये ST या OBC कैसे हो गए। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कई सारे राज्यों में ब्राह्मण ST में आता है, जो कौशिक है वो ST में आते हैं। ST मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब ये जो मैंने कहा झारखंड के और ये, हाँ, झारखंड, उत्तराखंड में
कौशिक है छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़। हाँ। मैं ये क्लियर मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट कुछ ऐसे ब्राह्मण है जो एसटी में भी ट्राइब में आते हैं, जो जंगल के, और ट्राइब में इनको डाला जा सकता। ट्राइब में कोई भी कास्ट आ सकती है, एसटी में कोई कास्ट नहीं जा सकती है, हाँ। लेकिन एसटी में कोई भी कास्ट जा सकती है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, कई सारे जो यादव हैं, कई सारी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं यूपी में, वो अन्य राज्य में जर्नल है। अच्छा, हाँ, जैसे हरियाणा में यादव जर्नल है, उत्तराखंड में यादव जर्नल है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम आप यूपी देखिए। और इसका मैं आपको बता दूं, यूजीसी का सबसे ज्यादा प्रदर्शन दो ही जगह हुआ है, एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, एक तो उत्तर प्रदेश हुआ, दूसरा बिहार हुआ, बिहार में हुआ, और राजस्थान में भी हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे ज्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और ये यूपीएससी में, कैट में, सीए में, मतलब इधर ज्यादा जाते हैं। आप जिधर देखे होंगे बिजनेस एरिया, जैसे मुंबई में, मुंबई गुजरात हो गया बैंक, यहाँ यूजीसी का बहुत कम प्रदर्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको इतना अपना यूनिवर्सिटी में और जातिवाद से और इतना ही अपने सर पे लोड नहीं लेते हैं जितना हम यूपी वाले, वो बिजनेस को ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, बिजनेस को ज्यादा फोकस करते हैं। और यूपी बिहार का बच्चा, अब मान लीजिए हमारे घर का लड़का है जो शुरू से आईएएस का ख्वाब देखा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया और उसके ऊपर गलत यूजीसी एक्ट लग गया, तो उसकी तो जिंदगी वहीं बर्बाद हो गई। तो इसलिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में यूजीसी का बहुत ज्यादा विरोध हुआ है। वैसे तो जो अपना राजनीतिक दल है राष्ट्र दल, तो हम लोगों की तो ये मांग रही है सरकार से कि सरकार जाति का सर्टिफिकेट बनाना ही बंद करे, क्योंकि ये जातिवाद का जहर समाज को खोखला कर रहा है। मगर अभी जो आज जो विषय चल रहा था कि हिंदू कौन है और संविधान में क्या उनको डिफाइन किया गया है, ये कैसे चालू हो गया कि ये मुस्लिम और ईसाई इनको SC ST कोटे का आरक्षण मिलेगा? क्योंकि मेरे ख्याल से तो संविधान में कहीं पर भी इनको स्थान दिया ही नहीं गया कि SC ST कोटे में जा सकेंगे, नहीं, पर सरकार दे रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो SC है और ST है या बुद्धिस्ट हैं, अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो उनका रिजर्वेशन बंद हो जाएगा। इसके पीछे शायद एक कारण ये भी मुझको लगता है। और मैं एक बात और भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस पे संज्ञान कर लिया गया। बहुत सारे लोग झारखंड के, कुछ ट्राइब हैं, कुछ SC हैं, जो कि कन्वर्टेड हो चुके हैं क्रिश्चियन में और अभी भी SC का लाभ ले रहे हैं। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और तब ये जजमेंट दिया। अच्छा, जो मुझको जानकारी है, मैंने सुना, आप बताइएगा सही गलत है, कि जो SC ST को डिफाइन किया जाता है तो उसको सरकार जन्म से डिफाइन करती है कि यदि आप SC परिवार में जन्म लिए तो आप SC, ST में जन्मे तो ST। तो ये अपवाद है कि यदि वह व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके ईसाई या मुस्लिम हो गया, पर जन्म तो उसका उसी में हुआ था, SC में, तो इसलिए उसको SC का आरक्षण या ST का आरक्षण मिलता है। पर संविधान में ऐसा प्रावधान है नहीं कि ईसाई और मुस्लिम को मिले SC ST कोटे का आरक्षण। तो मेरे ख्याल से इसलिए भी हो सकता है फैसला आया हो कि भले ही आपका जन्म SC या ST में हुआ हो, पर यदि आप कन्वर्ट हो गए मुस्लिम या ईसाई में, तो फिर आपका वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और वर्तमान स्थिति तो ये है कि उनके बच्चे भी ले रहे थे कन्वर्ट, उनके पिताजी हुए, दादाजी हुए, पर उनके बच्चे भी आरक्षण ले रहे थे। देखिए, जो संविधान या जो नियम कानून होता है वो प्रेमा फेसाई एविडेंस देखता है। प्रेमा फेसाई मतलब एट द इन फ्रंट ऑफ द सोर्स, सामने दिख क्या रहा है, प्रेजेंट में क्या है, वो प्रेजेंट को देखता है। और आप अगर SC से कन्वर्टेड क्रिश्चियन बन गए हो तो आपका पास्ट में आपका प्रेजेंट देखा जाएगा। अब प्रेजेंट में क्या हो, प्रेजेंट में आपका क्लास ऑफ स्टेटस क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप अपने स्टेटस, जैसे SC और ST में इनको दिया क्यों गया है, क्योंकि इनका क्लास ऑफ स्टेटस लो है और इनको अति पिछड़ा माना गया है, ये कुछ चीजों से वंचित रह गए हैं, इनको वो लाभ नहीं मिला जो सवर्णों को मिला या OBC को मिला। और आप देखे होंगे कि कई बार ST में बहुत सारी जातियों को जोड़ दिया जाता है। OBC को कई स्टेट में अभी मोदी जी ने गुजरात में भी कुछ जातियों को जोड़ा है
ओबीसी में। तो ये देखते हैं उन्होंने खुद की जाति को जोड़ा था वो। हाँ, खुद की जाति वो तो जनरल थे, खुद की जाति को तो वो जोड़ दिया। तो इससे होता क्या है कि भाई अब इन्होंने ओबीसी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पहली बार दे दिया है और इसमें बहुत सारा फंड भी रिलीज होता है। हाँ ओबीसी को उन्होंने संवैधानिक दर्जा दे दिया कि आपको आरक्षण मिलना ही मिलना है, चाहे भले आप कितने ऊंचे पद पे पहुंच जाओ। तो ये ऐसा नहीं कि अगर आप ऐसी जात से हो जो इन फ्यूचर जनरल है, बिलोंग कर रही है, लेकिन आपकी स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई उस कास्ट की, तो उसको जोड़ दिया जाता है ओबीसी में या उसको एसटी में जोड़ दिया जाता है। कुछ ऐसी जनजाति हैं, कुछ ऐसी जातियां हैं जो वहां पर शेड्यूल ट्राइब हैं, जो वर्तमान में जनरल में रह रही हैं, इन फ्यूचर हो सकता है उनको एसटी में ऐड कर दिया जाए। तो ये चीजें हैं। तो इन सब चीजों को जब सुप्रीम कोर्ट देखती है, इन सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करती है, तो देखती है कि ऐसा तो नहीं कि आप एसटी का कोटा लेकर और कन्वर्टेड हो गए हो और आप हर चीज का लाभ भी ले रहे हो, रसूख भी बना रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो और आप किसी का हक छीन रहे हो, तो वहां पर चेंज करते हैं। मैं तो बता दूं कि ऐसा बहुत बार हुआ है और मैं जुलाई 2023 की घटना, 1500 जनजाति के लोग अलग अलग जिलों से काशी विश्वनाथ पहुंचे और उन्होंने वहां पे ज्ञापन दिया भगवान काशी विश्वनाथ को कि हमारी जनजाति के लोग जो ईसाई बन चुके हैं, धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वे लोग हमारा हक मार रहे हैं, अभी भी आरक्षण ले रहे हैं गैर संवैधानिक तरीके से और सरकारें मेरी बात को नहीं सुन रही है, इसलिए मैं आपको यानी कि काशी विश्वनाथ को ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग कि उनको इस आरक्षण से बाहर किया जाए और जो हम हैं एससी एसटी हमको ही आरक्षण का लाभ दिया जाए। तो मैं कहूंगा कि भगवान ने सुन ली और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय सुना दिया। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर मिलते हैं, फिर चर्चा और ऐसे धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें और आप ऐसी बातों को हम लोग ओपन करेंगे जो आप इतिहास के पन्नों में दबे रह गई हैं।